कहते हैं कि अच्छे मोबाइल में अच्छी फोटो आती है, वीडियो बढ़िया बनता है। कहते हैं कि भाई मोबाइल में अच्छी कंपनी का सिम पड़ा हो तो बात हो जाती है। ऐसा क्या करें तो कि प्यार से बात हो जाए, प्यार बात करने लगे, रिलेशन बेहतर हो जाए, रिश्ता मधुर बन जाए, संबंध ठीक हो जाए, और ये सब कुछ गारंटी वारंटी के साथ हो जाए। अगर तो रिश्ता ठीक हो जाए, संबंध सुधर जाए, शादी बच जाए, परिवार बेहतर हो जाए, ये सब कुछ गारंटी वारंटी के साथ हो जाए तो, और इसके लिए कुछ बहुत बड़ा उपाय नहीं करना पड़े, सिर्फ कुछ छोटा सा कर लेना पड़े। आपको अपनी पॉकेट में यानी दिल के पास ये सामान रख लेना है। सामान आप अपने दिल के पास रखेंगे, अपनी पॉकेट में रखेंगे, असर उधर होगा। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, पर प्रयत्न तो कर सकता है, कोशिशें तो कर सकता है। दुनिया के हर अस्पताल में कुछ परसेंट लोग हो सकता है अपना जीवन त्याग देते होंगे, अपने जीवन को बचाने में अक्षम होते होंगे, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं, हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक भी तो होते हैं। इसी वजह से लोग भागते हैं हॉस्पिटल। खैर, आज मैं कह रहा हूं कि पॉकेट में ये वस्तु रखनी है। पॉकेट आपके लेफ्ट साइड में होता है, दिल की जगह पर होता है। पॉकेट यहाँ बनाने के पीछे पूरा का पूरा तिलिस्म है। उन सब तिलिस्म की बातें हम फिर कभी कर लेंगे। आज तो हम कह रहे हैं कि भाई दिल के पास ये वस्तु रखो, अपने पॉकेट में ये वस्तु रखो। ऐसा करने से उधर दिल में घंटी बजेगी और कुछ क्षण के बाद तुम्हारे मोबाइल की भी घंटी बजेगी। ये सब कुछ कैसे होगा वो पूरा का पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। पॉकेट ही क्यों चुनते हैं, और हाँ, पॉकेट के पास मोबाइल मत रखना, कुछ गलत चीजें मत रखना, खराब चीजें मत रखना, ऐसा भी बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि यहीं पर दिल के अंदर जाने का रास्ता है कि एक ऐसा सेंसर है यहाँ पर जो किसी भी चीज को जल्दी से खींच लेता है अपने अंदर। आपका जानकर बहुत अच्छा लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। जो तुम सोचते हो, जिस प्रकार तुम चिंतन करते हो, जिस प्रकार से तुम्हारी सोचने की प्रणाली है, वैसा तुम्हारे साथ होने लगता है। ज्यादातर उन लोगों को दुख ज्यादा मिलता है जो अपने को हमेशा दुखी महसूस कराते हैं। जो लोग अपने आप को बेचारा और जीनहीन, पता नहीं दीनहीन क्या क्या अपने आप को महसूस कराने की कोशिश करते रहते हैं दूसरों की नजर में, वो इंसान हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति को आदेश दे रहे हैं कि मुझे ऐसा ही रहना है। अपने को दैन्यता में, अपने को दीनहीनता में, अपने को उदास, निराश, परेशान और दुखी बताना या दिखाना या रहना, ऐसा करने से प्रकृति में एक आदेश जाता है जिससे तुम वैसे ही हो जाते हो। पहली बात। दूसरा, ज्यादातर लोग अपने स्वभाव और अपने व्यक्तित्व से वही ऑर्डर करते हैं जो उनको मिल रहा होता है और फिर कहते हैं हम ये चाहते नहीं। क्रोध, एंजाइटी, अविश्वास, अनिद्रा, ये सब चीजें उनके अंदर है, वही बाहर जाती है, फिर वही वापस फिर आती है। क्यों? चूंकि ददाती प्रतिग्रहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। बोले भाई, जो कुछ तुम बोते हो, जो तुम कर रहे हो, वो सब तुम्हें वापस मिलता है। हाँ, आपको एक बात पता है, आप जिस वस्तु का ध्यान ज्यादा रखते हो वो वस्तु आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बालों का बहुत ध्यान रखे तो ज्यादातर लोग उसे बोलने वाले मिल जाते हैं, भाई आपके बाल बड़े सुंदर लग रहे हैं। लोग अपनी स्किन का, अपनी सुंदरता का, अपनी ब्यूटी का, अपने श्रृंगार का ध्यान रखते हैं तो लोग ये बोलने वाले मिल जाते हैं कि भाई तुम बहुत सुंदर हो। यानी प्रकृति आपको वापस देने लगती है चारों तरफ से ये बात कि भाई तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। क्यों? क्योंकि तुमने वही बोया है कर करके अपने कर्म से। हाँ, जिस भी चीज का तुम ध्यान ज्यादा रखोगे वो चीज तुम्हारा ध्यान रखने लगती है। तो तुम अपने प्यार का ध्यान क्यों नहीं रखती या नहीं रखते? हाँ, तुम प्यार का ध्यान रखने का मतलब व्यक्ति विशेष से नहीं है, तुम्हारे अपने फीलिंग वाले प्यार की बात कर रहा हूं, उसका ध्यान रखोगे, फिर वो प्यार तुम्हारे प्यार की फीलिंग का ध्यान रखेगा। जैसे ही ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे वैसे तुम एक हो जाओगे। ये तिलिस्म है वैसे।
गंभीर बहुत नहीं है, बहुत गहरी बात नहीं है, लेकिन समझ जाए तो बहुत जल्दी से समझ आएगी, और जिसे नहीं समझ में आता उसे तो कोई समझा सकता है। हाँ? तुलसी बाबा ने जब लिखा था कर्म प्रधानु विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फलु चाखा। ये जब लिखा होगा तो बड़ा चिंतन किया होगा इस पर। कार्मिक अकाउंट के आधार पर जो भी तुम करते हो उसके आधार पर तुम प्रकृति को आदेश दे रहे हो, तुम्हें यही चाहिए, तो घूम फिर के तुम्हें मिल जाता है। उदासीनता, निराशा, हताशा, ऐसा ही होगा बोलने वाले लोग बोलते हैं। अब तो पता है, मेरा फोन इन्होंने नहीं उठाया ना, पक्का यही होगा, उठाएंगे थोड़ी, जवाब मिलेगा थोड़ी, ऐसा होगा थोड़ी। मतलब तुम ये कर करके नहीं होने वाला भी भैया तुम करवा ही लोगे, और करवाओगे भी क्या, अच्छा नहीं बुरा वाला। सकारात्मक चिंतन भी तो कर सकते हो। आज मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये वस्तु अपने पॉकेट में रखिए, आपके हर रिश्ते पर फर्क पड़ेगा। जिसके नाम से रखोगे, जिसके को कह के रखोगे, उस पर सीधा फर्क पड़ेगा। और पता है, कुछ ही क्षणों में भूचाल आएगा। भूचाल में हमसे सब सकारात्मक होते हैं। हमारा कोई भी उपाय डिफेक्टिव नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, हमारे किसी भी उपाय में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रबल तंत्र नहीं है। ऐसा तंत्र नहीं जो नुकसानदायक हो। वो मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक वाली चीजें यहाँ नहीं होती। यहाँ सिर्फ सात्विक तरीके से भगवत कृपा से, ईश्वरीय कृपा से काम होता है। इसीलिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है ये, और कोई कारण नहीं। तो ये वस्तु आपके आसपास बहुत आराम से मिलने की व्यवस्था है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है, एक लाल या पीला कोई भी कपड़े का एक छोटा सा पॉकेट बना लीजिए, 3 अंगुल 4 अंगुल का, बहुत छोटा सा, जो पॉकेट के अंदर आराम से आ जाए। और इसको दूध से, कच्चे दूध से धुली हुई सौंफ अंदर डाल दीजिए। संभव हो, मिल सके तो गौमूत्र के कुछ बूंद जरूर डाल दीजिए उस सौंफ में, और उसे सुखा दीजिए। फिर उसे एक पॉकेट में रखिए। पॉकेट में रखने का दिन होगा शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार, रविवार। सिर्फ और सिर्फ नहीं रखना है तो कौन से दिन? मंगल और शनिवार। ये 2 दिन छोड़ करके बाकी किसी दिन रख सकते हैं। और कोशिश करना इसको लंबे समय तक रखो। 15 दिन के अंतराल में इसे चेंज किया जा सकता है। काम तो तुम्हारा कुछ क्षणों में ही हो जाएगा, लेकिन इसके अनदर बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे? हेल्थ ठीक रहती है, हार्ट अटैक नहीं आता, दिल की बीमारियां नहीं होती, किसी भी प्रकार की हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती, बुरी तरंगें आपके आसपास नहीं आती, चाहे मोबाइल की हो चाहे कोई भी हो। कोई भी आप पर तंत्र मंत्र नहीं कर पाता। बुरी चीजें आपकी तरफ आने के से पहले 1000 बार सोचती है। हेल्थ, स्वास्थ्य, धन, वैभव, संपत्ति, अच्छी चीजें तो आएंगी, बुरी चीजें वापस जाएंगी। सौंफ में बहुत बड़ी एक ताकत है। जिस भी सब्जी में, जिस भी व्यंजन में डाल दे, उस व्यंजन का के सारे मसाले, सारे के सारे स्वाद अलग अलग अपनी बात करने लगते हैं। यानी खूबियां बढ़ा देती है सौंफ। मुख में डाले तो दुर्गंध खत्म करके सुगंधी बढ़ाती है। भोजन में डाले तो स्वाद बढ़ाती, अलग अलग मसालों का टेस्ट आने लगता है आपके जिह्वा पर। सौंफ के बड़े प्रयोग हैं। सौंफ के पहले भी हमने कुछ प्रयोग बताए, हर बार लाखों लोग लाभान्वित हुए। इस बार फिर आपको परोस रहा हूं इसे। बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। भगवान आपका कल्याण करे। गुरु आदेश की आवश्यकता डेफिनेटली हर उपाय में होती है। कभी मैं कहूं नहीं कहूं, पर उसके बगैर हमारा कोई काम नहीं करता। उपाय क्यों? क्योंकि आप गलत प्रयोग ना कर ले, कहीं दुरुपयोग ना हो जाए उपाय का, इसलिए उसे कीलित करके रखता हूं मैं। हमारा कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आपके पास गुरु आदेश है, वरना कोई उपाय काम नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय।